तो ये भाग्य भी बनते हैं इसी मायने से कि जो सबसे दुर्लभ है उस जन्म को पाकर और फिर जो सत्य ये परमात्मा ईश्वर इसकी प्राप्ति हो जानी, तो इससे उत्तम भाग्य किसके हो सकेंगे। दुनिया में भाग्यों की परिभाषा यही है कि दौलत आ जाए तो ऊंचे भाग्य है, संतान आज्ञाकारी हो जाए, या जिसके संतान नहीं है संतान हो जाए तो वो बड़े भाग्य वाला है, उसका बिजनेस चल निकले, अच्छी नौकरी मिल जाए, शरीर रिष्ट पुष्ट रहे। तो ये पैमाना है हमारा कि ये सब कुछ अगर है तो ऊंचे भाग्य हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस जीवन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए इनकी भी अहमियत है। लेकिन सबसे उत्तम भाग्य उसी के माने गए हैं जो इंसानी जन्म को पाकर अपने मूल की पहचान कर लेता है, जो इस मालिक खालिक को जान लेता है, जो आत्मा के भ्रम मिट जाते हैं। आत्मा जो जन्मों जन्मों से शरीरों में आ आके अपने आप को शरीरी मान बैठी है। हम सब में जो चेतन सत्ता है वो आत्मा के रूप में है। लेकिन कभी भी हमें वो आत्म भाव नहीं पैदा हुआ हमारा। हमने जब भी सोचा शरीर के तल पे सोचा, और शरीर के साथ जुड़े हुए कौम, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां, काला गोरा, पगड़ी टोपी, इसी तक ही हमारी हमेशा सोच रही। ये कभी भी हमारे ख्याल में नहीं आया कि मैं मूलतः आत्मा हूं। और इसीलिए आज संसार में जो बखेड़े देख रहे हैं वो आत्म तल तक नहीं है। हम केवल जिस्मानी और जिस्म के साथ जुड़ी हुई पहचाने उनको इतनी अहमियत देते चले गए कि जो मूल था वो तो अलोप हो गया, और जिसका उस रूप में महत्व नहीं है उसको हम बहुत महत्ता देते चले गए। और उसी के कारण संसार में इंसान और इंसान का टकराव। तो इंसानी जन्म को जब जब भी जिसने पाया है उसके लिए सबसे अहम बात करने लायक यही मानी गई है। वेदों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इसी का ही बयान है, यही जिक्र है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। कि हे इंसान, इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सबसे जरूरी लाजिम कार्य है अगर वही अछूता रह गया तो फिर तेरी बात बनने वाली नहीं है। फिर तो मंदभागा है, तो एक खुशकिस्मत नहीं है। भाग्यवान और खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, इस मंजिले मकसूद को पा जाता है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है। फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं
कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्टपुष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही, भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं, संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इंसान अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर बड़े भाग्यमान नुज तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ? ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है? ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का होके संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहाँ जाएंगे? लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज़्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले, आत्मा को नाता परमात्मा से जोड़ ले। और वो भी बताया कि ये संभव कैसे हो पाए, जब तक ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाए। जैसे वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों के पढ़ते हैं कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, कि जब भेदी मिल जाए तो तभी आसान हो जाता है कार्य। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, आसान कैसे हो? आसान तभी होगा अगर मीराबाई के लिए रविदास जी जीवन में आ गए तो आसान हो गया शाम के असली अविनाशी रूप को जानना। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जो है प्राप्ति, ये हिस्से में अगर आ जाए तो इससे ऊंचे भाग्य क्या होंगे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया, मंजिल मकसूद को पा लिया। इस मंजिल को ऐसा पाया कि यही निज घर की भी पहचान हो गई। वरना जिसको अपने घर की पहचान ना हो वो कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की, निज रूप की पहचान हो जाती है, जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूँ। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है,
जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है? क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है। कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। इस सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सिरजनहार, जलस्थ हुई थलस्थ हुई जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। तो इसलिए महापुरुष संत जन एहसास कराते हैं कि हमारे भी वही भाव बन जाएंगे अगर हम भी ब्रह्म ज्ञानियों की तरह हम भी इस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे और भ्रम की समाप्ति कर लेंगे। क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के बगैर भ्रम की समाप्ति नहीं होती है। एक भ्रमों से निजात तभी मिलता है, दीवारों का गिरना तभी संभव है, दूरियों का मिटना तभी संभव है, जबकि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर भी आज छोटे छोटे बच्चे भी बोले और वो भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें ये प्राप्ति हुई है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, हमने ये जाना है, जिससे हम अनजान थे इसको जाना है, हमने पाया है, जिसको पाने से लोक और परलोक संवर जाता है। हमने वो पाया है जो मीराबाई ने पाया, हमने वो पाया है जो कबीर जी ने पाया, हमने वो पाया है जो तुकाराम जी ने पाया। और यही प्राप्ति हर किसी के हिस्से में हो, इसीलिए भक्त जन ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जन जन तक ये आवाज दे रहे हैं, जन जन तक को एहसास करा रहे हैं कि इंसानों सोचो, केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित मत रहो, केवल पठन पाठन तक सीमित ना रहो। कबीर जी ने भी इस मंजिल को पाया तो वो भी फिर उसी काशी नगरी में, जैसे यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के तट हैं, इसी तरह से वाराणसी का भी, वो बनारस का भी, वहाँ पर भी उस तट के ऊपर बैठे हुए लोग नाना प्रकार के पठन पाठन करने वाले, नाना प्रकार के जाप करने वाले। तो कबीर जी उन्हीं को संबोधित होकर वो भी उनको यही बता रहे हैं, उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि जैसे मैंने जाना है तुम भी जान लो। और मैं अब जान गया हूं और जानकर अब मैं इसकी महिमा गा रहा हूं, अब जानकर इसकी स्तुति कर रहा हूं। अब मैंने जाना है तो मुझे वो दृष्टि मिल गई है, और तुम अभी तक भी वहीं तक सीमित हो, तुम वहीं तक ही अभी खड़े हो जहां पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हो। तुम उस रुतबे को नहीं पा सके हो जो गुरु की कृपा के द्वारा मुझे मिल गया है। मुझे वो नजर दे दी है, अब नजर ऐसी मिली है जिसके द्वारा मैं इस सत्य को देख पा रहा हूं और घट-घट में इसकी उपस्थिति देख पा रहा हूं। तो इसलिए कबीर जी के वचन आए सबके सामने कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का बरे करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा कि मैं आंखों देखी कह रहा हूं और तू कहे कागज की लेखी।
कि तुम केवल अब पठन पाठन तक ही सीमित हो। तुम पढ़ रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, लेकिन जिसकी महिमा गा रहे हो उसका पता ही नहीं है, उसका मालूम ही नहीं है। उसको सीमित किए बैठे हो, उसको आसमानों के ऊपर मान रहे हो, उसको किसी गुफा कंदरा में सीमित कर रहे हो जो असीम है, यानी कि तुम्हें वो बोध ही नहीं है। तो तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। बात वही है कि पठन पाठन में कमी नहीं है, जापों में कमी नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ बोध नहीं जुड़ा तो फिर इंसान अज्ञानता में ही रहता है। उसकी हालत वही होती है जैसे तोते की मिसाल हमने अरसे से सुनी है कि एक तोते, उनकी जुबान पर कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे, और यही उन्होंने मुहारनी सीख ली और बोलते चले जा रहे हैं। और शिकारी जाल कंधे पे उठाए हुआ उनकी तरफ आया और उसके कानों में आवाज पड़ी तोतों की कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये सुनकर शिकारी मायूस हो गया कि मेरा गुजरान कैसे होगा, तो वो वापस लौटने लगा तो उसको ख्याल आया कि इतनी दूर चल के आया हूँ घर से, तो ये तो सारे तोते अब पढ़ लिख गए हैं, तो शायद कोई अनपढ़ आ ही जाए। और उसने जाल बिछा दिया, दाने बिखेर दिए। अब तोते वही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये कहते हुए ठीक जाल के ऊपर आकर बैठते हैं, दाने चुनने लग पड़ते हैं और एक ही झटके में छलांग लगाकर शिकारी उन सब तोतों को उस जाल में बांध लेता है और कंधे पे रख कर जा रहा है घर की तरफ। और उसी कंधे में से लटके हुए जाल में तोते अब भी बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। यानी कि वहां पर केवल मुहारनी थी, केवल शब्द थे उन तोतों के पास, उनको कोई बोध नहीं था। तो वही बात कबीर जी ने भी देखी कि ये केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की पहचान नहीं। अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की पहचान नहीं। तो इसीलिए ये दीवारें खड़ी करते हैं, इसीलिए दरारें पैदा करते हैं, इसीलिए मन में दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, इसीलिए हिंसक हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, क्योंकि इनको बोध नहीं है। तो ये कहां पर इनका छुटकारा होगा? तोतों की तरह कहां छुटकारा होगा? ये तो निश्चय ही जाल में बंधेंगे ही बंधेंगे, कोई छुटकारा नहीं। ऐसों की आत्मा किसी का भी छुटकारा नहीं है, इनको तो दोजख की आग में जलना ही जलना होगा। ये नियम है, ये उसूल है, युगों युगों से बने हुए हैं। तो इसलिए पार उतारा उन्हीं का हुआ, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। जिनको ये बोध हुआ, जिन्होंने ये सत्य को इसके असली रूप में जाना, उनकी ही दीवारें गिरी, उन्हीं की दूरियां मिटी, वही भाईचारे की भावना को से युक्त होकर भाईचारे को बढ़ावा देने में लग गए, वही दूसरों को गले लगाते चले गए। तमाम सवालों को एक तरफ रखकर केवल और केवल एक इंसानों वाली दृष्टि से देखते हुए कि ये मेरे ही मालिक के बंदे हैं, ये खुदा के परिवार का अंग है, मैं भी उसी परिवार का अंग हूँ। तो इसलिए वहाँ पर अपनेपन का भाव मजबूत हुआ, वहाँ पर एक दूसरे को दुत्कारने के भाव समाप्त हुए। और जब ये ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर अपनेपन का भाव पैदा हो गया है, वहाँ पर अब बेगानेपन का भाव नहीं रहा है,
वहां पर अब फिर नफरत का भाव भी नहीं रहा, अब रह गया क्या, केवल प्यार रह गया। और प्यार ही तो महापुरुषों संतों ने कहा कि प्यार ही प्यार हम करते चले जाएं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि ये प्यार की ही करने के लिए ही महापुरुषों ने प्रेरित किया है कि हम प्रेम से रहें, हम प्यार करें। भाईचारा असल में वही होता है जहां प्रेम है, यानी कि ये प्रेम हर हृदय में बसे, तभी वो प्रेम की गंगा बहाने वाले बन जाते हैं। और जिनको ये अवस्था नहीं मिलती वो खून की नदियां बहाने वाले बन जाते हैं। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है वो हितकारी होता है, वो हित का भाव रखता है, वो दया और करुणा वाला होता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम भी ये प्यार का पाठ पढ़ लें, हम भी ये प्रभु जिसको प्यार का ही रूप माना गया है, जो प्यार का स्रोत मुजस्समा है, इसीलिए हमने वो पंक्तियां बालपन की अवस्था से सुनी है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि परमात्मा प्यार का रूप है। तो इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, तो इसलिए ये प्रेम करते चले जाएं, ये प्यार करने का सलीका आता चला जाए। वैर, ईर्ष्या और घृणा, तशद्दुद और जुल्म और सितम का दामन छोड़ते चले जाएं, मानवता और इंसानियत का दामन पकड़ते चले जाएं, और सब प्रेम प्यार का ये जहान बसाते चले जाएं, और एक गुलजार खिलाते चले जाएं। प्यार के बगैर ये संभव ना होगा, इस सत्य से नाता जोड़े बगैर संभव ना होगा। अगर हम जन्नत का रूप धरती पे देखना चाहते हैं तो वाकई ही ये कदम उठाने होंगे, ये जागृति प्राप्त करनी होगी, ये नाता जोड़ना होगा, ये बोध हासिल करना होगा, और इस कदर इस जीवन की शोभा बनानी होगी, इस जीवन का सही मायनों में लाभ उठाना होगा। मन रावण सीता सुरत को कब राम से मिलाएगा, कि इस प्रकार से हे मन रावण, ये मन ही तो बीच में आ जाता है। रावण अभिमान का प्रतीक, ये मन ही तो अभिमानी हो जाता है। मैं क्यों जाऊं, मैं इतनी पढ़ा हुआ, मैंने इतने अध्ययन, मैंने यात्राएं, मैंने स्नान, मैंने वो किया हुआ है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों नतमस्तक हूं। बीच में अभिमान आ जाता है, हंकार आ जाता है। जैसे वो भी पंक्ति महापुरुषों की आती है कि चाले थे हरि मिलन को और बीचे अटका चीत, बीच में चित अटक गया, बीच में अहम आ गया, बीच में वो बहाने आ गए। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि टाले टोले दिन गया बेहाज बढ़न तो जाए, ना हर भज्यो ना खत पट्यो काल पहुँचो आए। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन यही कहते हैं। जो बात हो रही थी कि पांच तत्वों की, सभी एक मिट्टी से बने हुए, फिर ये भ्रम मिटा मन का और जाति पाति की दीवार गिर गई। और क्योंकि इस एक को, परमात्मा को इस एक करके जान लिया, फिर मज़हब मिल्लत की भी दीवार गिर गई। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है। हर प्रकार के भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं, और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं। जैसे कि हालात जैसे आज हैं, एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था, और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है।
कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है, तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट वेलकम हेयर, कि अपने कुत्ते की पूँछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सबर संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे। क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया, फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है, ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की, और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म व सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है। क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया किसको बेगाना किसके ऊपर जुल्म, ये भावना नहीं रहती है। और यही मिशन का सादा सा रूप में ये मैसेज है हर इंसान हर मानव के लिए, जो शुरू से संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों का रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी धन।